हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो सरकारी जॉब की। यहाँ पर जो आपकी पहली जॉब है वो है आधार कार्ड से संबंधित और दूसरी जो जॉब है वो है एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसमें कम से कम 35,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई हैं एफसीआई में। तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आधार कार्ड के जो वैकेंसियाँ निकल के आई हैं उसके बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं और कंप्लीट जानकारी इसके बारे में हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने उन सभी साथी मित्रों के पास में इस वीडियो को आपको भेजना है जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड वैकेंसियाँ निकली हुई उसके बारे में। यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे कि कब से कब तक इसका फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएगा और सिलेक्शन प्रोसेस या फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी का नाम क्या है, आधार कार्ड भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। अगर हम पोस्ट नेम की यहाँ पर बात करें तो पोस्ट नेम है रीजनल ऑफिसर की और सेक्शन ऑफिसर की, डिप्टी डायरेक्टर की, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की और डायरेक्टर की, अकाउंटेंट की, स्टेनोग्राफर की और असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी मांगी गई है और क्या उम्र रखी गई है। जहाँ पर जो टोटल आपकी वैकेंसी है वो शो नहीं यहाँ पे कर रहा है। बहुत ही जल्द यहाँ पर शो कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं ये अभी तक नहीं दिखा रहा है आधार कार्ड में। आगे हम बात करेंगे इसका जो मोड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन ही मोड रहने वाला है। ये फॉर्म आपको भरना है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पूरे इंडिया से मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहने वाली है वो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी कोई भी हो, सबके लिए क्या है, 0 रखी गई है। और जो एज है वो आपको जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है ओबीसी, एससी एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए, वो छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपका नहीं होना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं और आपका एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं रखा गया। आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड बी हैव पास्ड कक्षा 10, 12 और ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। वो भी आपको पता ही है कि ऐसी जगह से आपने किया हो जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपने 10th किया हो, चाहे 12th किया हो। तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं होना है और कक्षा 10, 12 और ग्रेजुएशन सभी के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है आधार कार्ड की भर्ती में। आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास में, आपके सिग्नेचर, आधार कार्ड होना चाहिए और जो आपने कक्षा 10, 12 या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप किस कास्ट से आ रहे हैं और आपके पास में एज प्रूफ के लिए भी एक डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया इस प्रकार से। तो अगर आपके पास में ये सभी चीज़ें उपस्थित हैं तो आप लोग तुरंत जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं आधार कार्ड वाले। आगे देखिए आपको किस प्रकार से इसमें अप्लाई करना है, आपको किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है आधार कार्ड की। वहाँ पर आपको इसकी फुल डिटेल मिल जाएगी कि कौन से पद के लिए क्या डिग्री है, क्या योग्यता है और क्या अनुभव मांगा गया है। उसके बाद में ही आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर चालू हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट है फॉर्म भरना और लास्ट डेट के बारे में अभी तक कुछ भी शो नहीं। जो हमारी अगली वैकेंसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। 35,000 प्लस जगहों पर वैकेंसी है एफसीआई की वैकेंसी और बहुत ही अच्छी जॉब है। यहाँ पर जितने भी लोग इसमें जॉब कर रहे हैं काफ़ी खुश रहते हैं इस वैकेंसी में जॉब करने वाले। तो चलिए इसके बारे में फुल जानकारी लेंगे। लगातार आपको बने रहना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफसीआई की। तो ये जो भर्ती निकली हुई है 2024 दिसंबर में निकली हुई है और इसका जो फॉर्म है वो जनवरी और फरवरी में आपको 2025 में देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 33,556 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जो कि ग्रेड 2 और 3rd की निकली हैं, यानी कि फर्स्ट की नहीं है, 2 और 3rd की हैं, 4th के भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है 33,556, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा 2025 जनवरी और फरवरी के बीच में भरा जाएगा। आगे हम बात करने वाले इसका सिलेबस और हर एक विषय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दो सेक्टर में वैकेंसियाँ निकली हैं, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। सेक्टर आपका 3rd और 2 वाले में निकली हैं, जबकि 4th और 1st में नहीं निकली हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकालेगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हमको पता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
ने ये वैकेंसियाँ निकाली है। वैकेंसी नेम ऑफ एग्ज़ाम का नाम क्या है? FCI रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से ये आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिलने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो कई सारी वेरियस मतलब कि अलग-अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो हम लोग बात कर चुके हैं 33,556 है। इसमें कैटेगरी जो रखी गई है वो 2 और 3rd वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये जो गवर्नमेंट जॉब की है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है और सिलेक्शन का प्रोसेस है वेरियस फ्रॉम पोस्ट, यानी कि अलग-अलग वैकेंसी के लिए अलग-अलग सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। सैलरी जो है वो 8,100 रुपये से लेकर के 29,950 रुपये तक की सैलरी इसकी हो सकती है शुरू में। लोकेशन जो है वो पैन इंडिया है, यानी कि पूरे इंडिया में है। वेबसाइट जो इसकी है वो है @fci.gov.in। इसके ऊपर जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं, मिलेगी। अब हम बात करने वाले हैं FCI रिक्रूटमेंट 2024 इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो जनवरी और फरवरी के बीच में रखी गई है। FCI ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024 स्टार्ट डेट वही जनवरी फरवरी के बीच में रखी गई। लास्ट डेट टू द अप्लाई फरवरी 2-4 इसमें फरवरी ही आपको देखने को मिलने वाली है। और फॉर्म फीस की भी जो डेट रखी जाएगी वो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वही रखी जाएगी यहाँ पर। और जबकि FCI एग्ज़ाम की जो डेट है वो लास्ट फरवरी में आपको देखने को मिलने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है कि लास्ट फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि आपके पास में टाइम बहुत ही कम है यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। आगे यहाँ पर बात की गई है कि कौन-कौन इसमें कैटेगरी हैं और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई है। पहले वाले में कुछ नहीं, नील है। दूसरे में FCI कैटेगरी जो सेकंड इसमें 6,221 पोस्ट हैं, जबकि FCI कैटेगरी थर्ड में जो है वो 27,345 पोस्ट है यहाँ पर। कुल मिलाकर के यहाँ पर 33,556 पोस्ट पर वैकेंसी आएंगी और फोर्थ वाले में कोई वैकेंसी नहीं, फर्स्ट वाले में भी कोई वैकेंसी यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली हैं वो कौन-कौन सी पोस्ट पर आने वाली हैं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैनेजर है यानी कि जनरल मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर हैं, मूवमेंट मैनेजर है, यहाँ पर अकाउंट मैनेजर है, टेक्निकल मैनेजर है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैनेजर की है, असिस्टेंट ग्रेड की है और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की है, टेक्निकल और जनरल। उसके बाद में टाइपिस्ट की है, स्टेनोग्राफर की और वॉचमैन की है। तो इतनी सारी पोस्ट के ऊपर जगह निकलने वाली हैं। 35,566 जगह हैं कुछ कर मतलब कि समथिंग। अगर यहाँ पर हम बात करें फ़ीस इसकी तो यहाँ पर दी गई है एप्लीकेशन फ़ीस आपकी होने वाली 800 रुपया, और जिसमें GST और बैंक का खर्च सब कुछ मिला कर के रखा गया है, जो कि आप ऑनलाइन कटवा सकते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप नेट बैंकिंग का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर SC ST और दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर है महिलाओं, दिव्यांग, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज रखी गई है वो मैनेजर और हिंदी वाले जो मैनेजर हैं उनकी अगर बात की जाए तो 28 से 35 साल के बीच में यहाँ पर एज रखी गई है। बाकी जो आपकी छूट है भारत सरकार के द्वारा वो आपको मिल जाएगी। मैनेजर की 28 साल उम्र है और मैनेजर हिंदी वाले की 35 साल उम्र रखी गई है। हम लोग बात करते हैं कैंडिडेट कैन चेक द टेबल बिलो ऑन कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसको कितनी छूट मिलेगी। OBC को 3 साल की है, SC ST को 5 साल की है, इस प्रकार पर रखी गई है। बात करते हैं आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। डिप्टी मैनेजर के लिए लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव ए ग्रेजुएट, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप डिप्टी मैनेजर के पद के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। साथ में आपने CA ICWA या फिर CS कर रखा हो, ये भी यहाँ पर अनिवार्यता रखी गई है। टेक्निकल मैनेजर के लिए आप लोगों को BSc होनी चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, या फिर आपने BTech कर रखी हो, BE डिग्री कर रखी हो फूड साइंस से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, आप लोग इसको देख लेंगे बहुत ही आराम से नोटिफिकेशन में जाकर के, या फिर यहीं पर वीडियो को रोक करके। आगे हम बात कर लेते हैं मास्टर यानी कि मैनेजर हिंदी वाले की। तो मास्टर डिग्री रखी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, और हिंदी और इंग्लिश के साथ में आपके पास सब्जेक्ट भी होने चाहिए। मैनेजर अकाउंट्स की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन-कौन सी अनिवार्यताएँ रखी गई हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ये सभी अगर आप लोगों ने कर रखा है क्वालिफिकेशन में तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वो बहुत ही जल्द आपको दिखने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस इसका रहने वाला है वो है कंप्यूटर यानी कि CBT टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में ही सिलेक्शन आपका हो पाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर मैनेजर यानी कि जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मूवमेंट, अकाउंट, जितने भी मैनेजर के पद हैं उनके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और ट्रेनिंग उसके बाद में आपकी करवाई जाएगी। फॉर मैनेजर जो हिंदी का पद था उसके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा और इंटरव्यू, यानी कि 2 चीज़ इसमें रखी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। रीजनिंग में देख लीजिए आप लोग क्या पूछा जाएगा, पजल हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया,
डायरेक्शन हो गया, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाने वाली हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के वो पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में मैथ में देख लीजिए आप लोग क्या आएगा, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्पीड और डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, ये सभी चीज़ें इसमें आने वाली है। एवरेज, पार्टनरशिप हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो जिनकी मैथ अच्छी उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद में देख लीजिए चौथा इसका सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज, यानी कि 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। पहला रीजनिंग है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा मैथ है और चौथा यहाँ पर जनरल स्टडी है, यानी कि जीएस आने वाली है। जीएस में क्या क्या आएगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इन सभी पार्टों को अगर पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आप इसमें अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रखा जाएगा, जिसके लिए आपको 1/4 माइनस मार्किंग, अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 1/4 की। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो कोई भी, जैसे कि आपको नहीं आ रहा है और आपने छोड़ दिया, तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। और जो मेरिट आपकी बनेगी वो फेस 1 का जो आपका एग्जाम होगा, पहला पेपर होगा, उसकी मेरिट आपकी फाइनल में नहीं जोड़ी जाएगी, ये भी यहाँ पर साफ-साफ दिया गया है। तो आपको पता है कि 4 आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आने वाले हैं और 4 सब्जेक्ट 25-25 नंबर के चारों ही पेपर होने वाले हैं। कुल मिलाकर के 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका पेपर है और हर क्वेश्चन के लिए 1/4 माइनस मार्किंग, अगर आप गलत करते हैं तो कटेगा आपका यहाँ पर नंबर। तो ये फुल जानकारी थी आपकी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं। अगर आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं इन पोस्टों के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सालों के बाद में इस प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलती हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस प्रकार से क्या आपको करना है। तो वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। तुरंत इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है। मिलेंगे एक और अच्छी और बेहतरीन सरकारी जॉब के वीडियो के साथ में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।